एक ऐसा किलर जो सिर्फ शहर में रहने वाले बड़े बड़े डॉक्टरों को ही मार डालता है। अब शहर के अलग अलग एरियाज में पुलिस को उनकी बॉडीज मिलती है। इसीलिए इस किलर को पकड़ने के लिए और ये केस सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर प्रिया को यहाँ पर बुलाया जाता है। अब जैसे जैसे प्रिया इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ती है तो बहुत ही डार्क सीक्रेट उसके सामने आने लगते हैं। उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक साजिश हो रही है और अगर वो किलर पकड़ा नहीं गया तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। लेकिन वो किलर भी बहुत ज्यादा चालाक होता है जो कि किसी के भी हाथ नहीं आता। तो दोस्तों, इस शहर में डॉक्टरों का ही क्यों मर्डर हो रहा है और क्या ऑफिसर प्रिया असली मास्टरमाइंड को पकड़कर इतने सारे लोगों को बचा पाएगी? यही देखेंगे हम आज की कहानी में, जिसका नाम है डॉक्टर 56। ये एक बहुत ही बढ़िया क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे आप एक बार जरूर देख सकते हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें रात के वक्त एक सुनसान एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अनजान आदमी साइकिल पर किसी की लाश लेकर आता है और उस आदमी का कुत्ता भी वहाँ पर मौजूद होता है। अब वो आदमी उस लाश को पास ही के नाली में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब हमारी नजर उस लाश पर पड़ती है तो हमें पता चलता है कि जरूर ये लाश किसी लड़की की होगी। और उस लाश को ठिकाने लगाने के बाद भाई साहब वो किलर बहुत ही होशियारी से अपने कुत्ते के साथ वहां से निकल जाता है। अब उसके अगले सीन में हमें अर्जुन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि प्रोजेक्ट स्क्रीन पर खुद की रिकॉर्डिंग की हुई वीडियो देख रहा होता है। तभी उसकी घड़ी की बेल बजने लगती है और वो देखता है कि बहुत ही जल्द 7 बजने वाले हैं। जिसके बाद वो बड़ी अजीब सी हरकतें करते हुए नीचे के फ्लोर पर आ जाता है और इसी दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसके साथ हमें एक टाइमर को भी दिखाया जाता है जो कि थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। अब अर्जुन अपने सामने रखी हुई गोलियों की बोतल की तरफ बढ़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बोतल जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से उसके अंदर रखी हुई गोलियां इधर उधर बिखर जाती है। अब अर्जुन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो थोड़ा सा भी हिल नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन वो जैसे तैसे करके जमीन पर पड़ी हुई एक कैप्सूल खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है और तभी वहां पर वो टाइमर भी स्टॉप हो जाता है। तो दोस्तों, ये घटना देखने के बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन को एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, जिसमें अगर उसने 56 मिनट के अंदर दवाई ना ली तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन वो ऐसी कौन सी बीमारी है जो अर्जुन की जान की दुश्मन बनी हुई है, आइए जानते हैं। अब इसके अगले सीन में हमें नगर के एरिया को दिखाया जाता है और यह वही जगह है जहाँ पर कल रात वो किलर उस लाश को फेंक कर चला गया था। अब इस जगह पर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाते हैं और तभी यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर प्रिया की एंट्री होती है, जिसको ये केस सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यहाँ पर आकर वो ऑफिसर संजीव और गिरिधर के साथ इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। अब वहां से निकलने के बाद राजू प्रिया को बताता है कि जिस लड़की की लाश हमें उस घर के पास मिली है उसका नाम नंदिनी था, जो कि एक न्यूरोसर्जन डॉक्टर थी। अब रास्ते में जाते वक्त प्रिया संजीव से नंदिनी के हॉस्पिटल के और उसके घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए कहती है और उनको कुछ मिले तो उसे करेक्ट करने के लिए कहती है। ऑफिस पहुंचने के बाद वो नंदिनी के मर्डर केस की प्रोसेस में लग जाती है। अब यहाँ पर नंदिनी की तस्वीर देखकर हमें पता चलता है कि उस रात लाश फेंकने से पहले नंदिनी की बॉडी के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई थी और साथ ही उसकी बॉडी को जला भी दिया गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। यहाँ पर हम नंदिनी को देखते हैं जिसे कार में छोड़ने के लिए एक आदमी आया है। वो उसे सॉरी सॉरी बोल रहा होता है, लेकिन नंदिनी उसको इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो उसका बॉयफ्रेंड हो। खैर छोड़िए। अब उसको इग्नोर करते हुए जब नंदिनी अपने घर के अंदर जाती है तो वहां पर लाइट पहले ही जा चुकी थी। अब नंदिनी अपने मोबाइल के टॉर्च की हेल्प से अपने कमरे के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे वहां पर एक कुत्ता दिखाई देता है। वो उस कुत्ते को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और देखते ही देखते वो कुत्ता उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो वहां पर नीचे गिर जाती है। उसके बाद वहां पर एंट्री होती है किलर की, जिसे हमने उस दिन लाश को फेंकते हुए देखा था। अब ये साइको किलर एक डंडे से नंदिनी के ऊपर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। वो किलर नंदिनी को एक रूम में लाकर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और उसके बाद वो उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। और जब वो ये सब कुछ कर रहा था तभी हमें वहां पर नंदिनी की तस्वीर नजर आती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जरूर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होगा। अब वहां से सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हम यहाँ पर फिर से प्रिया को देखते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन करते हुए नंदिनी के बॉयफ्रेंड कौशिक से पूछताछ कर रही होती है। वो उसे बताती है कि नंदिनी की कॉल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कॉल्स तुमको ही गए हैं। तो अब नंदिनी का बॉयफ्रेंड प्रिया को अपनी पास्ट कहानी सुनाने लगता है और यहाँ पर हम पास्ट में चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि नंदिनी अपनी पोस्टिंग के लिए ग्रीनव्यू हॉस्पिटल आई है
और यहाँ पर कौशिक उसका सीनियर डॉक्टर था और इसने उसका इंटरव्यू भी लिया था और अच्छा एक्सपीरियंस होने की वजह से वो नंदिनी को सिलेक्ट भी कर लेता है। अब उसके बाद कौशिक ऑफिसर प्रिया को बताता है कि जब नंदिनी और मेरी मुलाकात हुई तब से हमारी दोस्ती हुई। उसके बाद मैं नंदिनी से प्यार करने लगा। जब मैंने उसे शादी करने के लिए प्रपोज किया तो उसने मुझे मना कर दिया। अब ये सब कुछ सुनकर प्रिया नंदिनी के घर के सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए जाती है, जिसमें वो साइको किलर नंदिनी को किडनैप करते हुए दिखाई देता है। और अब कहीं ना कहीं प्रिया को लग रहा था कि कौशिक निर्दोष है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम अर्जुन को उसके घर में देखते हैं। यहाँ पर हम डॉक्टर नंदिनी की तस्वीर भी देखते हैं, जिसको उठाकर वो साइड में रख देता है और अपने घाव को ठीक करने के लिए बाथरूम के अंदर जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन का आधा शरीर पूरी तरीके से जल चुका है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ भी लग रहा था। अपने शरीर की इस तरह की हालत देखकर अर्जुन को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था और वो मन ही मन दुखी होकर रोने लगता है। गुस्से में आकर उस आईने में हिट कर देता है। अब उसके थोड़ी देर बाद अर्जुन तैयार होकर कहीं पर जाने के लिए निकलता है, लेकिन घर के बाहर आते ही कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं, उसका बैग छीनकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर अर्जुन की घड़ी का अलार्म बजने लगता है और उसे याद आता है कि उसका भी गोली खाने का टाइम हो चुका है और अगर उसने गोली नहीं खाई तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए वो तुरंत ही उन गुंडों के पीछे भागने लगता है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। अब उन गुंडों के साथ हाथापाई के दौरान अर्जुन बहुत ज्यादा कमजोर होने लगता है। उसे पता था कि उसके पास वक्त बहुत तक कम है। उन गुंडों को लग रहा था कि अर्जुन के बैग के अंदर कुछ पैसे होंगे, लेकिन जब वो बैग चेक करते हैं तो उसके अंदर कुछ कागजात और गोलियां होती है। इसके सिवाय उसमें कुछ भी नहीं होता। इसलिए वो लोग बैग को वहीं पर फेंक कर अर्जुन को उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अब फाइनली अर्जुन किसी तरह से उसमें से कैप्सूल खा लेता है और अपनी जान बचा लेता है। अब उसके अगले दिन हम प्रिया को देखते हैं, जो कि नंदिनी के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो नंदिनी के घर पर आती है, जहां पर उसे फिर से कुछ सबूत दिखाई देते हैं, जिन्हें वो हासिल कर लेती है। और तभी उसे अशोकनगर पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जिसमें एक ऑफिसर उसे कहता है कि मैडम यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है और मुझे लगता है कि इसका आपके इन्वेस्टिगेशन के साथ जरूर कुछ न कुछ कनेक्शन है, इसलिए आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। तो प्रिया भी फटाफट से उस स्पॉट पर पहुंच जाती है। अब इसी बीच हमें उस साइको किलर का रूम दिखाया जाता है, जिसमें वो नंदिनी की डेड बॉडी को पैक कर रहा था और ठीक उसी टेबल पर एक और इंसान की फोटो भी मौजूद होती है और ऐसा लग रहा था कि ये उसका अगला टारगेट है। अब इसी बीच हम अर्जुन को देखते हैं, जो कि अपनी अपॉइंटमेंट लेने के लिए डॉक्टर चंदू से मिलने आया था। लेकिन जब डॉक्टर चंदू अर्जुन की फाइल को चेक करता है तो उसके तो पसीने छूट जाते हैं और वो बहुत ज्यादा घबराकर तुरंत ही वहां से चला जाता है। अब कार से जाते वक्त डॉक्टर चंदू किसी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। उसके बाद वो अपने घर पर आता है, लेकिन यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हॉल में आने के बाद डॉक्टर चंदू अपने घर वालों का आवाज देता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आता। लेकिन तभी अचानक वहां पर वो साइको किलर आकर रॉड से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसी हालत में उसे घसीटते हुए ले जाता है और मौत के घाट उतार देता है। अब उसके अगले सीन में डॉक्टर चंदू की डेड बॉडी मिलने पर ऑफिसर प्रिया उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। मतलब कि अभी हमने जिस सीन को देखा वो पास में हो चुका था। अब उस केस की डीप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रिया अपने ऑफिस आती है और अपने दो असिस्टेंट संजय और विष्णु के साथ डिस्कस करने लगती है। यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार प्रिया को पता चलता है कि डॉक्टर नंदिनी और डॉक्टर चंदू के मर्डर का आपस में कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है, क्योंकि 5 जून को नंदिनी की हत्या हुई थी और 6 जून को डॉक्टर चंदू की। जिसके बाद ऑफिसर प्रिया को पता चलता है कि सबसे पहले ये किलर लोहे के रॉड से हमला करता है। उसके बाद वो उन्हें क्लोरोफॉर्म की हेल्प से बेहोश करता है, फिर अपने साथ ले जाता है, उन्हें टॉर्चर करता है और फिर मार डालता है। अब यहाँ पर प्रिया के असिस्टेंट बताते हैं कि उन्हें उन दोनों डॉक्टर के घर में कुत्ते के सलाइवा और बाल मिले हैं, मतलब कि कोई कुत्ता भी वहां पर जरूर मौजूद था। और दोस्तों ये वही डॉग है जिसे हमने उस किलर के साथ देखा था, जो कि अक्सर उसके साथ घूमता रहता है। अब सारे सबूतों का मतलब यही है कि वो साइको किलर सिर्फ डॉक्टरों को ही मार रहा है, और क्योंकि वो साइको किलर लाश को जिस भी घर के सामने फेंकता था, अगले दिन उस आदमी की भी मौत हो जाती थी। इससे आपको पता चल चुका होगा कि बहुत ही जल्दी किलर एक और हत्या करने वाला है। इसके बाद वो डॉक्टर चंदू के घर के आसपास रहने वाले सभी डॉक्टर को सर्च करते हैं और वहां पर उन्हें डॉक्टर अरविंद के बारे में पता चलता है कि वो वहां से थोड़ी ही दूरी पर रहते हैं। अब उसके बाद अपनी टीम के साथ ऑफिसर प्रिया डॉक्टर अरविंद से मिलने के लिए पहुंचती है और वहां के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। और शॉकिंगली वहां पर उसे एक आदमी 3 सीसीटीवी फुटेज कैमरा में कॉमन दिखाई देता है और वो आदमी होता है अर्जुन। अब इसके बाद तो प्रिया का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। वो अपनी टीम को अर्जुन के ऊपर नजर रखने के लिए कहती है। अब रात के वक्त जैसे अर्जुन अपनी कार से उतरकर बाहर आता है, तभी प्रिया के ऑफिसर्स उसे दबोच लेते हैं और उसे पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर एक गजब का सस्पेंस रिवील होता है,
जहाँ एक और प्रिया अर्जुन को पकड़कर अपने साथ लेकर आती है और यहाँ दूसरी तरफ वो किलर डॉक्टर अरविंद को उसके कार के सामने आकर घेर लेता है और वो किलर हमेशा की तरह उसके ऊपर भी हमला कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारे लोगों को मारने वाला अर्जुन नहीं बल्कि कोई और ही किलर है। अब उसके अगले सीन में हमें अर्जुन को दिखाया जाता है जिसे कस्टडी में लाकर पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है। लेकिन इस वक्त भी अर्जुन सिर्फ अपनी घड़ी को ही देखे जा रहा था क्योंकि थोड़ी देर के बाद उसे गोली खाने की जरूरत पड़ने वाली थी। अब पूछताछ करने पर भी अर्जुन अपना मुंह नहीं खोलता तो प्रिया खुद वहां पर आकर उससे पूछताछ करने लगती है। वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने उन डॉक्टरों को क्यों मारा, उनका मर्डर क्यों किया, जिसके बदले में अर्जुन खुद को बेगुनाह कहने की कोशिश करता है। लेकिन ऑफिसर प्रिया कहती है कि मैंने तुम्हें उन तीनों की सीसीटीवी फुटेज में देखा है और आज तो मैंने तुमको रंगे हाथ पकड़ लिया था। जो डॉक्टर सभी लोगों की जान बचाते हैं आखिर तुम उन्हें क्यों मारना चाहते हो। तो अर्जुन कहता है कि मैडम मैं खुद ही यहाँ पर अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और साथ ही वो यहाँ पर उस मेडिसिन के बारे में बताने लगता है जो उसे हर 56 मिनट की बात लेनी होती है। इसी के साथ वो यहाँ पर प्रिया को अपनी अनटोल्ड स्टोरी बताता है। वो बताता है कि मैं एक स्टेज आर्टिस्ट था और मुझे एक्टिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन ऐसे ही मैं स्टेज पर डांस परफॉर्म कर रहा था लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद मुझे डॉक्टरों से पता चला कि बाकी लोगों के बदले में मेरा दिल कम धड़कता है, यानी कि जहाँ पर नॉर्मल लोगों की हार्ट बीट 70 से 100 के बीच होती है तो वहीं पर मेरी हार्ट बीट 30 से 40 पर मिनट धड़कती है। और ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें तुम्हारी हार्ट बीट नॉर्मल रखनी होगी और इसके लिए तुम्हें हर 56 मिनट के बाद ये गोली खानी होगी, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब यहाँ पर अर्जुन ऑफिसर प्रिया को उस डॉक्टर अश्वत्थ का विजिटिंग कार्ड में दिखाता है जिसने अर्जुन का इलाज किया था। अर्जुन आगे बताता है कि मैंने डॉक्टर नंदिनी और डॉक्टर चंदू को अप्रोच करने की कोशिश की थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए वो डॉक्टर अरविंद के घर पर उनसे मिलने के लिए गया था लेकिन तभी पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। अब उसके बाद ऑफिसर प्रिया सीसीटीवी रूम में आती है जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से उस किलर का चेहरा बनाने के लिए कहती है जो कि एक आधी उम्र का आदमी होता है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद अर्जुन की तबीयत खराब होने लगती है और यहाँ पर प्रिया उसे उसकी गोली देकर उसकी जान बचा लेती है। अर्जुन की सारी बातें सुनने के बाद प्रिया को लगता है कि शायद अर्जुन सच बोल रहा है, इसलिए वो उसे पुलिस स्टेशन से रिहा कर देती है। तब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद सीसीटीवी रूम में प्रिया को पता चलता है कि किलर के गले में उसने जो घड़ी देखी थी वो अर्जुन के पास थी। उसके बाद उसे शक हो जाता है कि क्रिमिनल अर्जुन ही था, बट वो तो बहुत देर पहले यहाँ से निकल चुका है। उसके बाद प्रिया को याद आता है कि अर्जुन का अगला टारगेट डॉक्टर अश्वत्थ है। फिर वो तुरंत ही डॉक्टर अश्वत्थ से मिलने के लिए जाती है और यहाँ हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर अश्वत्थ उसे अर्जुन के रिलेटेड कुछ बातें बताते हैं। यहाँ से डॉक्टर अश्वत्थ उसे कहीं दूसरी जगह पर ले जाने लगते हैं। अब इसी सफर के दौरान ऑफिसर संजीव प्रिया को कॉल करके बताता है कि डॉक्टर अरविंद की हत्या हो चुकी है और ये खबर सुनकर प्रिया तो शॉक हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर डॉक्टर अश्वत्थ प्रिया से कहते हैं कि इस केस की शुरुआत अभी नहीं बल्कि बहुत साल पहले हो गई थी जब डॉक्टर रामचंद्र का मर्डर हुआ था। अब डॉक्टर अश्वत्थ साफ साफ कहते हुए एक्सप्लेन करता है कि बहुत साल पहले रशिया ने वर्ल्ड वॉर जीतने के लिए अपने कैदियों के ऊपर एक साइंस एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कैदियों को रूम के अंदर बंद करके एक केमिकल गैस छोड़ जाती थी जिसके इफेक्ट की वजह से उन्हें नींद नहीं आती थी और वो दिन भर जागते रहते थे। इसी का फायदा उठाकर रशियन आर्मी दिन रात जंग करना चाहती थी और इससे वर्ल्ड वॉर जीतना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और 15 दिन के बाद वो सारे कैदी मेंटली डिप्रेशन में आकर मरने लगे। जिसके बाद इन जैसे जल्लाद साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दुनिया भर के लोगों के साथ भी करने शुरू किए जिस वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। इसी के साथ उन डॉक्टरों ने इंडिया में भी आकर गरीब लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए क्योंकि इंडिया उन लोगों के लिए एक सेफ कंट्री थी। उन्होंने यहाँ पर पॉलिटिशियन को पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया जिस वजह से यहाँ पर उनका एक्सपेरिमेंट बहुत सालों तक चलता रहा जिसमें बहुत सारे इंडिया के लोग भी मारे गए। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने इंसानों के अलावा जानवरों को भी नहीं छोड़ा। चूहे, खरगोश, बिल्ली, बंदर, इन सभी जानवरों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए जिसके दुष्प्रभाव से बहुत सारे जानवरों की मौत हो गई। उसके बाद अब ये डॉक्टर प्रिया को एक लोकेशन पर लेकर जाता है जो कि अर्जुन के घर के आसपास के एरिया में ही था। यहाँ पर कई महीने पहले एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट चल रहा था, बट अफसोस ये जगह जलकर खाक हो गई। वो डॉक्टर प्रिया से कहता है कि इस जगह पर पहले डॉक्टर रामचंद्रन ने अपने असिस्टेंट डॉक्टर नंदिनी, डॉक्टर चंदू और डॉक्टर अरविंद के साथ सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जहाँ पर वो लोग एक नए ड्रग्स का इन्वेंशन कर रहे थे जिसके नतीजे को चेक करने के लिए उन्हें यहाँ पर हर बार एक नई बॉडी की जरूरत थी और इसी वजह से ये लोग एक एक करके सभी लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। जब इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो उसमें इंसानों की मौत हो जाती थी और फिर ये एक और किसी आदमी को शिकार बनाकर यहाँ पर लेकर आते थे और उनमें से ही अर्जुन भी एक था।
फाइनली उन लोगों ने जब अर्जुन पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, लेकिन तभी उन्हें खबर मिली कि पुलिस यहाँ पर आ रही है, थोड़ी देर में उनके लोकेशन पर पहुंच जाएगी। अब ये खबर मिलते ही वो चारों यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगे और जाते वक्त उस कैंप को भी जला दिया। और उसके अंदर अर्जुन फंसा हुआ था, इसलिए उसका आधा शरीर जल गया। अब डॉक्टर अश्वथ कहते हैं कि उस हाल में अर्जुन मेरे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, जहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद पता चला कि कोई खतरनाक केमिकल अर्जुन के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया है, जिससे उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा कम चलने लगी थी। अब इसी बीच हमने उस केमिकल को तो उसकी बॉडी से निकाल दिया था, लेकिन उसकी हार्ट बीट नॉर्मल रखने के लिए मुझे उसको कुछ गोलियां देनी पड़ी, जो उसको हर रोज 56 मिनट के बाद लेनी पड़ती है। वो प्रिया को ये भी बताता है कि अर्जुन अब सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है, कुछ दिन बीत जाने के बाद उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि अर्जुन गोलियों का ओवरडोज ले रहा है, जिससे कि उसकी कभी भी मौत हो सकती है। अब उसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर अश्वथ अर्जुन का पता पूछते पूछते उसके घर की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि अर्जुन की मौत हो चुकी है और सारे लोग वहां पर इकट्ठा होकर बहुत ज्यादा रो रहे थे। तभी प्रिया की नजर अर्जुन के पिताजी के ऊपर पड़ती है और वो पहचान जाती है कि जिस आदमी का चेहरा उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखकर बनाया था, वो तो अर्जुन का बाप है। अब दोस्तों यहाँ पर अर्जुन को बड़े ही इमोशनल सीन के साथ अलविदा किया जाता है और अर्जुन के मरने का सबसे बड़ा दुख उसके पिताजी और उसके परिवार को होता है। यहाँ पर हमें अर्जुन के बचपन के कुछ यादगार पल दिखाए जाते हैं, जैसा कि उसके पिताजी उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसके पिताजी ने उसे एक्टिंग सिखाई थी, इसलिए अब अर्जुन की राजकुमार के गेटअप में विदाई की जाती है और आखिरकार उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। अंतिम संस्कार के वक्त चिता जल रही थी और सामने अर्जुन का बाप फूट फूट कर रो रहा था। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आता है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पर ऑफिसर प्रिया को पता चलता है कि अब तक वो जिस आदमी को डॉक्टर अश्वथ समझ रही थी, एक्चुअल में वो तो जॉर्ज सेबेस्टियन नाम का एक करप्ट साइंटिस्ट है और इस सारे खेल का मास्टरमाइंड और कोई नहीं यही होता है। इंडिया में इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना इसी ने ही शुरू किया था और इसी के अंडर वो 3-4 डॉक्टर काम किया करते थे। अब वो यहाँ पर प्रिया को अपने सच्चाई बताने लगता है कि किस तरह से उसने इंडिया में आकर इस घिनौनी साजिश को अंजाम दिया और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस वक्त वो यहाँ पर खुलासा करता है कि बहुत जल्द मैं एक ऐसी दवाई बनाने वाला हूँ जिससे इंसान के सर दुखने की तकलीफ कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी। इंसान के लिए ये मेडिसिन एक वरदान की तरह साबित होगी और इसी मेडिसिन की वजह से पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा और मैं काफी ज्यादा अमीर भी बन जाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जॉर्ज ऑफिसर प्रिया को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर अर्जुन के फादर का वो कुत्ता आकर उसके हाथ को काट लेता है, जिस वजह से उसके हाथ से गन छूट जाती है और मौके का फायदा उठाकर प्रिया उसको शूट कर देती है, जिससे कि वो वहीं पर मारा जाता है। और दोस्तों इस तरह से कहानी के सबसे बड़े मास्टरमाइंड का अंत होता है। उसके बाद फाइनली प्रिया अर्जुन के पिताजी को कस्टडी में लेती है। यहाँ पर अर्जुन के पिताजी गवाही देते हुए कहते हैं कि हाँ, मैंने उन सभी डॉक्टरों को मारा है, मैंने उन लोगों को जानबूझकर नहीं मारा, मैंने उन लोगों को इसलिए मारा क्योंकि वो लोग मेरे बेटे के हत्यारे हैं। कहने लगता है कि मेरे बेटे की ऐसी हालत मैं देख नहीं सकता था और अर्जुन ने मुझसे आखिरी इच्छा मांगी थी कि पापा मेरे साथ जैसा हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, और उसके बाद मैंने कसम खा ली थी कि उसके कातिलों को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैंने उन सारे डॉक्टरों को एक एक करके मार डाला, उन्हें टॉर्चर किया, तड़पाया और उन्हें खत्म कर दिया। मेरे बेटे की आखिरी इच्छा पूरी हो गई, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ऑफिसर प्रिया भी इमोशनल हो जाती है और दोस्तों उसकी इन्वेस्टिगेशन भी खत्म हो जाती है। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म हमें ये मैसेज देती है कि दुनिया में रहने वाले सभी जानवरों को इंसान के जैसे घूमने फिरने की आजादी है और किसी रिसर्च के लिए उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना ये गलत बात है। इसी मैसेज के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।